हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की क्लास में पर्सनालिटी 10.1 को देखने वाले हैं और इससे पहले का जो वीडियो में बेसिक जो वेक्टर का हमने बताया था, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम सारा चीज़ पीछे का हम पढ़ा दिए हैं। और ये हमारा पर्सनालिटी 10.1 बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप समझिएगा। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, ज़्यादा नहीं 1 नंबर का आता है, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। पर्सनालिटी 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन पर आलेखीय निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये आपको किस लिए दिया गया है कि आप बना करके देखिए आपका माइंड कितना सर्च कर रहा है। सब 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ना था, समझ गए। अब 9th वाला आपको 12 में पढ़ा रहा है, कह रहा है कि फिर से पीछे चलो और फिर से पीछे का सब कुछ पढ़ो और तब आगे पढ़ना। ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है ठीक है भाई, उसको देख लेते हैं अच्छे से, क्या दिक्कत है। क्या बोला है? बोला है कि उत्तर से पूर्व 30, उत्तर से पूर्व मतलब उत्तर दक्षिण, दक्षिण का बात कर रहा है ना, यानी नॉर्थ का, वेस्ट का, साउथ का। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं अच्छे से। ये देखो, कभी भी फिगर बनाना तो ये होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं, इसको क्या और बोल सकते हैं, ईस्ट। तो क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट, ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये वाई डैश, इसको बोलेंगे साउथ। फिगर बनाना आएगा ना, बहुत सारे बच्चे को तो भी नहीं आएगा, सब ध्यान नहीं देता है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये हो गया दक्षिण, हो गया उत्तर। आपको कहा है, यहाँ ध्यान से देखना, कहाँ से आपको दिया है? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री। उत्तर कौन है भाई? नॉर्थ ना, ये वाला है। किधर? पूर्व में कितना डिग्री पर? 30 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री पर है, 90, 80, 70, 60, 65, ऐसे ही करके 50, 30, यानी हमारा जानते हो कहाँ पर आ जाएगा? इस पर आ जाएगा 30 डिग्री लगभग लगभग। आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मेरे पास अभी स्केल नहीं था, 10 रुपया लग जाता खरीदने में, और मेरे पास अभी पैसा था नहीं, समझ गए, तो हमने नहीं खरीद पाया। जब हम 12 चैप्टर पढ़ाएंगे ना, 12 नहीं, हम 12 चैप्टर तक खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री पर, आप स्केल से बना लेना। 30 डिग्री पर बोला था, हमने खींच लिया। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर बोला है। देख लो, आपको बोला है कि 40 किलोमीटर। 30 डिग्री, तो डिग्री तो हमने बना लिया, डिग्री बना लिया 30 डिग्री। यहाँ पर ऐसे कर लो, हमने भाई साहब 30 डिग्री बना लिया, ठीक है। कितना? 40 किलोमीटर विस्थापन का लिखिए। 40 किलोमीटर है जो खींचे हुए 40, तो ये हो गया 10, 10 10 का इंटरवल कर देते हैं, 10, 20, 30, और ये हो गया 40। यानी ये जो डिस्टेंस है कितना है? 40 किलोमीटर। ये आपको एक ग्राफ स्केल दिखा देना है, ठीक है ना। ये हम लिख देंगे कि यहाँ पर 10 किलोमीटर क्या स्केल का लिए हम लोग? स्केल लिए हैं 10 किलोमीटर, मतलब 10, 20, 30, 40, ये पूरा 40 है। ये 10 10 का हमने बना दिया स्केल, ठीक है। बस इतना ही था, और क्या हो गया? यही तो था, बस आपको क्या करना था? आलेखीय निरूपण मतलब दिखा देना था फिगर में, तो हमने दिखा दिया, ठीक है। समझ में आया ना? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आपको अदिश, सदिश तो जानते हैं किसको कहते हैं? जिसका परिणाम और दिशा उसको सदिश, आए में परिणाम और दिशा कोई एक रहेला, ठीक है। तो अदिश और सदिश दोनों क्या करना है? आपको पहचानना है कि ये अदिश है कि सदिश है, कि अदिश है कि सदिश है, कि अदिश है कि सदिश है, पहचानना है। आइए हम आपको इसको भी अच्छे से बताते हैं, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 10 kg। अब ये 10 kg है, अब क्या है? सदिश है कि अदिश है? देखो ये अदिश है, इसमें सिर्फ परिणाम है, परिणाम है,
इसलिए अदिश हो गया। 10 kg मतलब वजन है ना, एक वजन है 10 kg, यानी अदिश वो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, इसमें तो कोई दिशा दिखा नहीं रहा है, इसलिए क्या हो गया, अदिश हो गया। अभी दूसरा देखो, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब ये क्या है, 2 मीटर, ये तो हमारा परिणाम हो गया। अब दिशा देखो उत्तर दिखा दिया, इसलिए क्या हो गया, यह सदिश हो गया। जिसमें दोनों हो उसे सदिश, जिसमें दोनों ना हो वो अदिश हो जाएगा। तीसरा 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री में भाई साहब क्या होता है, इसमें क्या दिशा होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, अदिश होगा। 4 नंबर देखिए, बहुत इजी है, 40 वाट। अब 40 वाट क्या है, इसमें कोई दिशा थोड़ी होता है, नहीं ना, तो 40 वाट में दिशा कोई नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, अदिश। पांचवा है 10 के पावर -19 कूलम। तो क्या इसमें दिशा होगा, नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अदिश। छठवां है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी है, त्वरण है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, सदिश होगा। क्योंकि 20 का 20 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब गति में चल रहा है, तभी ना बता रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चल रहा है भाई। ये नहीं लगा रहा था तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते थे अदिश, लेकिन 20 एक सदिश, क्या बोलते हैं, त्वरण है, वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको सदिश बोलेंगे। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है तब ना प्रति लगा है, इसलिए क्या बोलेंगे, सदिश। ठीक है भाई साहब, आपका क्वेश्चन नंबर देखो 2 भी कंप्लीट हो गया, देख लो, समझा, बहुत ईजी है। तीसरा भी देखो क्या है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, वही क्वेश्चन सेम है। चलो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, समझ गए, बस आपको थोड़ा समझना है। 3 का 1, समय कालांश, समय कालांश। अब ये क्या है, कालांश क्या है, इसमें तो समय दे दिया, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा दिशा कहाँ दिख रहा है जी, दिशा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, समय कालांश में दिशा कहाँ दिखता है, इसलिए क्या होगा, अदिश राशि। ठीक है, सेकेंड है दूरी। अब दूरी में बताओ, मान लो दूरी दे दिया 10 किलोमीटर, तो क्या इसमें दिशा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए भी क्या होगा, अदिश राशि। तीसरा है बल। अब बल देखो क्या होता है कि बल अदिश नहीं है, बल देखो मान लो कोई तो दिशा रहेगा, मान लो कोई कुछ रहता है उसको, मान लो इतना एक पत्थर है, इसमें तो बल है, बल में क्या है, परिणाम तो है, मान लो 50 kg 60 kg। अब इसमें आप बल लगा रहे हो, बल मतलब किसी डायरेक्शन में लगाओ ना, उत्तर में दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं तो उसको ढकेलोगे तो उसमें बल भी लगेगा और परिणाम तो है ही, इसलिए कहा जाएगा बल एक सदिश राशि हो जाएगा। समझ गए। 4 नंबर है वेग। अब वेग जो होता है ये भी क्या होता है, एक सदिश राशि ही होता है। वेग के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। 5वां देखिए कार्य। अब कार्य क्या है भाई, मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, कार्य मतलब कोई काम कर रहे हो, तो काम में क्या आपको दिशा होता है कि आप कहीं एक बैठ कर कुछ काम करते हो, ठीक है, या खड़े होकर काम करते हो, ऐसा तो नहीं कि दौड़ते दौड़ते कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, इसमें दिशा नहीं दिखाई देगा, इसलिए अदिश राशि है। ठीक है, तो फिर हमारा तो कंप्लीट हो गया 1 2 3। अब 4 को देख लेते हैं। 4 क्या है, 4 है कि आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित राशियों को पहचानिए, सआदिम, समान, संरेख परंतु असमान। ये मेन इसका फिगर का कमाल है, समझ गए, वो मेन इसका फिगर है, फिगर आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगरवा को बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ग है, ठीक है, इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, अरे सी वेक्टर, अरे डी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है मेरे दोस्त, इसका नाम दे दो, ऐसे आप दे सकते हो। हाँ, इसका जो एरो है ना, ध्यान देना,
जो इसमें एरो है वही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एरो लगा दो, ठीक है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से है और एक इधर से भी है। मेन इसका मान लो कि एरो पर ही पूरा खेल चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका नाम दे दो ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी दे सकते हो अपना मन से, ठीक है, बनाने के लिए। पहला है स आदिम। स आदिम कहने का मतलब होता है कि एक ही जगह से उसका क्या होना चाहिए, एक ही जगह से, जैसे स आदिम हम उसको बोलेंगे कि कहीं पोजीशन से वो निकले। जैसे पोजीशन है ओ, यहाँ से ए गया, ए वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर, और ए डी वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब एक ही पॉइंट से सबका डायरेक्शन जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स आदिम। तो ये देखिए जो ए पॉइंट, ए वाला पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है और ये इधर से भी जा रहा है। तो स आदिम कौन होंगे, स आदिम हमारा होगा एक ए वेक्टर होगा, एक बी वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक इधर जा रहा है, यही पॉइंट से इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हम फिर इसको क्या बोलेंगे, स आदिम बोलेंगे। तो कौन कौन होगा, एक ए वेक्टर होगा, एक डी वेक्टर होगा। तो लिख लीजिए पहला का जो आंसर होगा स आदिम सदिश क्या होगा, ए बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर यानी ए वेक्टर हो जाएगा, तथा ए डी वेक्टर यानी ए डी वेक्टर यानी डी वेक्टर, ये आपका सह आदिम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है समान। समान के लिए देखा जाए भाई, समान कौन कौन है, तो देखिए एक तो है ए डी, ए डी जो है इधर जा रहा है, और एक है बी सी, दोनों क्या है, समान है। क्यों, देखिए ये तो एक वर्ग है, वर्ग मतलब चारों भुजें बराबर है। तो पहले तो एक जो ए 10 ए भी 10 ए 10 ए 10 मतलब सब तो बराबर है लाइन, ठीक है। तो ए तो बराबर हो गया, और इसके साथ डायरेक्शन भी इसका क्या है, ए भी इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, दोनों समान है। ए समान नहीं, देखो इसका परिणाम सेम है लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। देखो ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, इसलिए ए नहीं हुआ। इसलिए ए डी और बी सी क्या है, हमारा एक समान है। ए डी कहने का मतलब डी वेक्टर, अब बी सी कहने का मतलब बी वेक्टर है। तो बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ए डी वेक्टर यानी डी वेक्टर और बी सी वेक्टर यानी बी वेक्टर, दोनों क्या है, सेम है, हमने दिखा दिया। अब अगला देखिए तीसरा, संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान, तो ये क्या होगा भाई साहब, देखिए संरेख परंतु असमान, पहले लिख देते हैं, संरेख परंतु असमान। संरेख, संरेख किसको बोलते हैं पता है ना, संरेख, लेकिन वो असमान। संरेख देखिए क्या होता है कि ए मान लो 10 और ए है -10, इसको हम संरेख बोलेंगे, ठीक है, इसको हम संरेख बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, असमान है। क्यों, क्योंकि देखो ये 10 मीटर है और ये -10 मीटर है, ये दोनों लाइन क्या है, सेम है, लाइन तो समांतर है, संरेख के लिए समांतर होना चाहिए, समांतर है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, अलग अलग है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको संरेख बोल सकते हैं। तो आपका वही चीज है कि संरेख परंतु असमान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी वेक्टर, ठीक है, और सी डी वेक्टर, इसमें क्या है कि ए इधर जा रहा है और ए इधर जा रहा है, मतलब एक तरह नहीं जा रहा है, असमान हो रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये देखो डायरेक्शन इसका क्या है, एक जैसा है लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग है। तो संरेख तो है, समांतर तो है, लेकिन इसका क्या है, यह असमान दिशा में चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर और सी डी वेक्टर इजकल टू सी डी वेक्टर इजकल टू सी वेक्टर, ये आपका असमान के लिए हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा सत्य के रूप में दीजिए। ए वेक्टर तथा -ए वेक्टर संरेख हैं। देखिए इसमें क्या है, 5 नंबर में 5 का पहला, ए वेक्टर -ए वेक्टर संरेख हैं।
बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? देखिए ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पर आपको हम बताए हैं, यहाँ पर बताते हैं फिर से यार, या ऐसे कर लो, एक संरेख होने के लिए ए मान लो माइनस ए है और प्लस ए है, ठीक है, माइनस ए प्लस ए है, हमने बोल दिया क्या संरेख है। क्यों? संरेख में आपका समांतर होना चाहिए। अब ये ना कि परिणाम दोनों का सेम होना चाहिए, परिणाम ऐसा हो कि इसका जब समांतर चल रहा है तो ये नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे ही रहे, कहने का मतलब लाइन जो है ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम समांतर में चलना चाहिए, ठीक है। जब ए ऐसे ऐसे किया तो इसको भी दोनों लाइन को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ए समानांतर होना चाहिए लेकिन इसका परिणाम कुछ अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन समांतर है लेकिन परिणाम क्या अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? संरेख बोल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन कहा है कि ए माइनस ए संरेख है, मान लो कि एक का परिणाम है ए, एक का है माइनस ए, लेकिन तो उसका समानांतर तो है ना जी, समानांतर तो है, इसलिए बोलेंगे संरेख हो जाएगा, क्योंकि परिणाम अलग अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिणाम हमेशा समान होता है? नहीं होता है, अभी हमने देखा इसका परिणाम सेम नहीं होता है, तो असत्य हो जाएगा। 2 क्वेश्चन एक ही पर बन गया। तीसरा देखो, समान परिणाम वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। समान परिणाम वाले, समान मान लो परिणाम है, इसका भी ए इसका भी ए, क्या वो संरेख होंगे? ऐसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इसको भी असत्य। एक ही क्वेश्चन पर सब यार बन गया है। देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर है कि समान परिणाम वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं, मतलब समान परिणाम वाले 2 संरेख सदिश समान होंगे? नहीं होंगे यार, ये भी क्या है? असत्य है, ठीक है। ये बहुत इजी था, ठीक है ना, ये हमारे एग्जाम के व्यू से 0 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछता है, 4, 5 जो क्वेश्चन है ना, और नंबर 1 इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। हाँ पूछेगा आपसे ये 2 नंबर और 3 नंबर से, ठीक है। तो ये सब तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, बहुत बेसिक था ये, तो ऐसे ही इसको देना नहीं चाहिए था, 12 क्लास में बच्चों वाला था, ठीक है ना, इसको देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया तो कोई नहीं, इसको पढ़ लिया जाए। अब जो आपका स्टार्ट होगा 10.2 से, 10.2 का पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद 10.2 स्टार्ट करेंगे, और सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मज़ा आता है बनाने में भी यार, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब टेंशन न लेना। तो अब ये सब क्वेश्चन आएंगे 10.2 से, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे यार, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिएगा, आप इन लोगों ने सपोर्ट करना है। चलिए, जहाँ भी दिक्कत आता है आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।